है कवितावली के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। 2 पदों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। पद है लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु देसी धूम आकुलाने पहचाने कौन काहे रे पानी को ललात बिललात जरे गात जात परे पायमाल जात भ्रात तू निभाए रे प्रिया तू पराय नाथ तू पराय बाप बाप तू पराय पूत पूत तू पराय रे तुलसी बिलोक लोक व्याकुल बिहार कहे ले 10 शीस 20 चख चाहे रे। हनुमान जी ने पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। आग लगती है तो धुआं भी उठता है। सब लोग धुएं से आग से व्याकुल हैं, बहुत पीड़ित हैं, चिल्ला रहे इधर उधर, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है। उसी का वर्णन है लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु देश। दहु देश मतलब 10 दिशाओं में जो अग्नि की ज्वाला है, अग्नि है, अग्नि का समूह है, उसकी लपटें 10 दिशाओं में फैल चुकी हैं। तात्पर्य है कि आग चारों दिशाओं में, संपूर्ण सभी दिशाओं में फैल चुकी है। और आग से उठने वाला जो धुआं है, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहे रे, धुएं से व्याकुल है लोग और धुआं सर्वत्र हो जाने से कोई किसी को पहचान भी नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा। धुआं है तो आगे दिख नहीं रहा है। अब जब दिख नहीं रहा है तो कौन किसको पहचान पाएगा कि कहाँ कौन है, किस स्थिति में है, यह पहचान नहीं पा रहा है आदमी। पानी को ललात बिललात जरे गात जात, पानी के लिए पानी मांग रहे हैं, बिललात चिल्ला रहे हैं, जरे गात जात, उनकी शरीर जो है वो जल रही है, शरीर जल रही है, पानी मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनको मदद करने वाला कोई उपस्थित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारे लोगों की यही हालत है। तो कौन किसकी मदद कर पाएगा फिर। परे पायमाल जात भ्रात तू निभाए रे, पायमाल है, एकदम कोई मदद करने वाला कोई नहीं पहुंच रहा है। बहुत ही खराब पोजीशन है, बहुत ही खराब स्थिति हो गई है। भ्रात तू निभाए, एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि भाई मदद करो, एक राक्षस दूसरे से कहता है कि मदद करो। प्रिया तू पराय, पति पत्नी से कहता है कि प्रिया तुम भागो, पत्नी से कहता है कि आप भाग जाओ। पत्नी पति से कहती है कि नाथ तू पराय, आप भागो पहले। बाप बाप तू पराय, बेटा बाप से कह रहा है कि आप भागो। और पूत पूत तू पराय, बेटा और बाप बेटे से कहता है कि आप अपनी जान बचाओ। पत्नी एक भाई दूसरे भाई से कहता है कि आप भागो, आप अपनी जान बचाओ। पति पत्नी से कहता है कि आप अपनी जान बचाओ। पत्नी पति से कहती है कि आप अपनी जान बचाइए भाग करके। बाप बेटे से कहता है कि आप अपनी जान बचाइए, और बेटा बाप से कहता है कि आप भी अपनी जान बचाइए। सबको जान बचाने के लिए कह रहे हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतनी भयंकर स्थिति हो गई है। सर्वत्र आग है, धुआं है, और उस धुएं और आग से सब व्याकुल हैं, सब पायमाल हैं, सब परेशान हैं, सब एक दूसरे को भागने के लिए ही, बचने के लिए ही कह रहे हैं। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहार कहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस स्थिति को देख करके, बिलोक मतलब देख करके, वहाँ जो राक्षस हैं वो यह बात कहने लगे हैं, वह जो स्थिति वहाँ उत्पन्न होती है आग लगने से, संपूर्ण लंका जल रही है, तो ऐसी भयंकर स्थिति को देख करके वो राक्षस कहते हैं कि ले 10 शीस 20 चख चाहे रे, कि हे 10 शीस, आपने जो काम किया है, आपका जो कार्य है, उसका परिणाम 20 चख चाहे रे, कि 20 स्थिति जो विषम स्थिति है उसका परिणाम, वो परिणाम भुगतो, उसको
उसका जो स्वाद है उसको चखिए, अर्थात आपने जो कार्य किया उसको आप भुगतो, उससे ज़्यादा भयंकर रूप में उसको भुगतिए। क्योंकि काम अच्छा नहीं है, काम आपने गलत किया तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। और भुगतना केवल 10 शीश को नहीं है, भुगतना पूरे लंका को पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं वहाँ के राक्षस और राक्षस पत्नियाँ कि हे 10 शीश, आपके इस कृत्य से हम सारे लोग परेशान हैं, इसलिए परिणाम को आप जो है इस परिणाम को भुगते। आपने जो काम किया, गलत काम का गलत परिणाम होता है, इसलिए गलत काम किया आपने, परिणाम भी आप भुगतिए। तो इस पद में यह बताया गया कि किस हालत में वहाँ के लोग हैं, किस तरह से लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं, एक दूसरे की मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। और इस भयंकर स्थिति को देख करके वहाँ के लोग, वहाँ के जो लोगों का समूह है, वो इसका दोष रावण को देता है कि रावण ने ये खराब कृत्य किया है, जिसके चलते उस परिणाम को हम सारे लोग भुगत रहे। तो हम लोग केवल इतना ही आज पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।